अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक ज़िंदगी के हर रास्ते में हमारी रहनुमाई फ़रमाए और हमें हिफ्ज़ व अमान में रखे अपनी, और ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों की तौफ़ीक दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो ये मैं गई थी बाज़ार, तो मुझे दिख गए छोटे वाले बैर। नज़र नहीं आते, इतने मौसम में ही आते हैं और मुझे पसंद है, तो नज़र आ गए थे तो आज मैंने ले लिया। और थोड़ी सब्ज़ियाँ ली, मूली है, सर्दियों में दिल चाहता है कच्ची सब्ज़ियाँ ही खा लें सारी। मटर दिखे तो मटर मैंने ले लिए, और मटर देखते ही मेरे दिल में ख़्याल आया कि आज तो वो मटर पुलाव बनानी है, तो मटर लिए मैंने। ये छोटे पत्तियों वाली मेथी है, ये आलूओं के साथ भी बनती है और वैसे भी मैं इसको ड्राई करके रख लेती हूँ, तो ये मेरी होममेड कसूरी मेथी बन जाती है और ये बहुत काम आती है। साफ़ सुथरे मैं ख़ुद धोती हूँ, सुखाती हूँ और ड्राई करके रख लेती हूँ। टमाटर ले लिए थे, टमाटर थोड़े ज़्यादा ले लिए हैं क्योंकि काम आते हैं घर में। अगर रहता है तो बच्चे मैक्रोनी वग़ैरह बनाते हैं या स्पैगेटी बनाते हैं, हम पुलाव बना लेते हैं, तो यूजेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ले लिए थे बस। और मैं करूँगी अपने पुलाव बनाने की तैयारी, करूँगी सब्ज़ियों की कटिंग, तो जल्दी जल्दी देखते हैं ताकि दोपहर में खा लें हम गर्मा गर्म। घर के ही मसालों से बनाऊंगी मैं, बाहर का कुछ नहीं डालती, और घर के ही मसाले हैं सारे, उससे ही बनाऊंगी। और मेथी और आलू की जो सब्ज़ी मैं बनाती हूँ तो वो बनती है सिर्फ प्याज और साबित मिर्च को लाल करके फ्राई करके, तो हम उसमें साग और आलू डाल देते हैं। आलू छोटे वाले बेबी पोटैटो, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये बनाती थी मेरी दादी, उनको देख कर के सीखा मैंने। वो उनके खाने ज़्यादातर बिल्कुल सादा होते थे, क्योंकि गांव वगैरह में जिस तरह के बनते हैं वैसे वो सादे खाने खाने की शौकीन थी, तो वो बनाती थी, तो मैंने उनसे सीखा। अच्छा लगता है, बच्चे भी पसंद कर लेते हैं, तो मैं बना लेती हूँ। और ये मेरी पुलाव भी बन गई थी, इसको मैं फ़ाइनल टच दे रही थी। धनिया पुदीना मैंने मिला दिया था उसमें ही ताकि वो नरम पड़ जाए। आखिर में मैंने थोड़े से छिड़क के गार्निशिंग कर दी है कि थोड़ी लुक अच्छी आएगी। बाकी फिर सर्व किया, खाया हमने दोपहर में। हरी माज हमारी घर पे है नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था हमें, खाली सन्नाटा हो रहा था। उसके कज़न्स आए थे नानी के घर, मेरी छोटी बहन के बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, छुट्टियां मनाने, तो उसने भी ज़िद पकड़ ली कि ये जाना है मुझे, तो छोड़ दिया हमने, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा था। देखते हैं अब कब तक आती है, कहा है उसने कि शाम तक आ जाएगी। और ये मेरे हस्बैंड जब आए ऑफ़िस से तो कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी घर की, लेकर आए थे। पीनट का बोला था मैंने, पीनट ख़त्म हो गए थे। सर्दियों में पीनट मंगवा के रख लेती हूँ मैं कि जब भी दिल चाहा घर में बना लिया और खा लिया, फिर जाना नहीं चाहते जब बोलो रात के वक्त, तो थोड़ी दिक्कत होती है। घर में रहता है तो हम बनाते हैं और खा लेते हैं। ये कबूतरों के खाने के लिए बना के रोटी रखी थी मैंने, गूंद के थोड़ी ख़मीर हो गई थी, तो वो मैं सेक देती हूँ तो कबूतर खा लेते हैं। ये पापड़ की फरमाइश की थी हरीम ने कि पापा पापड़ लेकर आइएगा। बाहर के पापड़ इतने अच्छे नहीं होते हैं, कैसे ऑयल के बनते हैं नहीं पता, तो हम कोशिश करते हैं घर में ही फ्राइज़ बनाने की, और आलू को गोल गोल काट के हम चिप्स घर में बना लेते हैं। ये थे अमलोग, इसको बोलते हैं पठान, ड्राई, ये भी अच्छे लगते हैं, ड्राई फ्रूट्स में शुमार होते हैं। तो पीनट तो मैं रखती हूँ, थोड़ा अफोर्डेबल भी रहता है और अच्छे भी लगते हैं, सर्दियों में खाने में ज़रा मज़ा आता है, तो मैं मंगवा के रखती हूँ। चाय की फरमाइश की थी हस्बैंड ने मेरी, तो मैं चली गई चाय बनाने के लिए। बेटा मेरा एकेडमी जाने वाला है, तो आजकल जब से ठंड हुई है तो न जाने उसे क्या हुआ है, चाय की क्रेविंग हो रही है। कहता है कि मुझे भी थोड़ी चाय दे दिया करें शाम में। शाम के जाने से पहले भी वो चाय लेता है और आने के बाद भी उसे चाय चाहिए होती है थोड़ी सी। देती तो नहीं हूँ मैं ज़्यादा, लेकिन बस आजकल दे देती हूँ क्योंकि फरमाइश होती है उसकी, ठंड भी है और थोड़ी डबल क्लास होती है उसकी, एक तो एकेडमी की ट्यूशन होती है और प्लस वो कंप्यूटर की क्लासेस के लिए जाता है, तो मैं दे देती हूँ। सुबह नाश्ते में तो वो लाजमी लेता है चाय पराठे, स्कूल जाने से पहले कभी टाइम होता है तो ले लेता है, कभी नहीं, लेकिन आने के बाद तो लाजमी उसे चाहिए होती है
वरना तो हंगामा कर देता है वो, उसे लाजमी। समटाइम गैस नहीं होता है तो बहुत परेशानी हो जाती है, उसे ज़िद होती है कि खानी है तो खानी है। चाहे मैं खाना बना के भी रख दूँ पर वो नहीं लेता। डॉक्टर ने भी मना किया है कि इसे चाय पराठे की आदत इसकी छुड़वाएं, नाश्ते में कुछ और दिया करें, चाय ना दें, कोशिश करें कम दें, लेकिन अब वो सुनता ही नहीं, मैं क्या करूं। और ये आ गई थी मैडम रात के 10:30 बजे, और आधे घंटे तो इसने बहुत हंगामा रोना धोना किया क्योंकि ये नींद से उठकर आई थी। फिर इसको बच्चे याद आ रहे थे कि सबके साथ मुझे खेलना है, मुझे आना नहीं था। और उसके बाद इन्होंने यहाँ किया क्या, ये देखें आप, इनको बनाना था पिज़्ज़ा। न जाने इसको क्या हुआ, नींद से उठ कर के इसने पहले तो खूब धमाल किया, फिर जब थोड़ी रिलैक्स हुई तो इसने भाई पिज़्ज़ा बनाने की ठान ली कि मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी। तो ये मैडम बना रही थी पिज़्ज़ा, आते ही इसने घर में शोर लगा दिया। जब हम सोने जा रहे थे तो फिर इसने मेला लगा लिया, सब इसकी हरकतें देख रहे थे। अब पूरे बालों में हर तरफ आटा लगा लिया इसने, सारे कपड़ों में आटा लगा लिया। बस इसकी वजह से रौनक हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी क्यूटी एकदम प्यारी सी बच्ची, थोड़ी ज़िद्दी होती जा रही है, छोटी है, लाडली है, सब बहुत लाड करते हैं, तो बस ये दिन ब दिन थोड़ी ज़िद्दी होती जा रही है। अब क्या करें, छोटी है, कुछ कर भी नहीं सकते, ना चाहते हुए भी इसकी ज़िद को मानना पड़ता है। लेकिन अच्छी बच्ची है माशाल्लाह, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत समझदार है। लेकिन बच्ची तो बच्ची है, वो अपना बचपना तो दिखाएगी। तो बस माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी जान। हाँ, तो बस ये था मेरा व्लॉग आज का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो प्लीज़ फिर भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी अच्छा काम करने की, बेहतरीन करने की। अभी मुझे बहुत मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि शुरू है, आप समझ सकते हैं। तो बस मेरी हेल्प कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और थोड़ी हिम्मत मिले कि आगे मैं काम करूं। और ये बन गया था पिज़्ज़ा मेरी बेटी का, ये इसने बनाया था पिज़्ज़ा, ये अभी अपने पापा को खिलाएगी ले जा कर के। ये इसकी फाइनल लुक है। बस दुआ है अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे, मेरी बच्चियों का भी, मेरे बेटे का भी। अल्लाह ताला से दुआ बेटे और बेटियों दोनों के हक़ में मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे। और बेटियों ने दूसरे घर जाना होता है तो हम डर से बस बेटियों के लिए ही ज़्यादा खौफज़दा रहते हैं, लेकिन बेटों के लिए भी दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला उनके लिए भी हर जगह आसानी अता फ़रमाए, उनके नसीब भी अच्छे करें, उनके घर भी आने वाली जो भी औरत होती है उनकी ज़िंदगी में वो अच्छी हो ताकि ज़िंदगी आगे की सुकून से गुजरे। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला इज़्ज़त वाली ज़िंदगी, खुशियाँ नसीब करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।